हाय गाइस, सो आज वीकेंड है और मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा क्लटर्ड है। मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ज़्यादा डस्ट हो गई गाड़ी में एंड बहुत ही ज़्यादा क्लटर भी है। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम कराना है वो दिखाता हूँ मैं आपको। जो मेरी गाड़ी है वो टोटली, अभी जब हम जो हमारी ट्रिप पे गए थे उस ट्रिप के बाद से मैंने बिल्कुल भी वॉश नहीं करवाई है। उसका एक रीज़न भी है, मेरे को थोड़ा सा काम करवाना था इसका, तो सोच रहा था एक बार काम हो जाए तो उसके बाद इसे वॉश करवाएंगे। बट आई थिंक टुडे इज़ द गुड डे, तो आज इसे प्रॉपरली वॉश करवाएंगे, अंदर से भी बाहर से भी। ये कराना। तो सऊदी अरेबिया में जब भी आप गाड़ी में पहले बैठते हैं, सबसे पहले जो आप काम करते हैं एसी ऑन करते हैं, और एसी ऑन करने के बाद आप शीशे डाउन करते हैं फॉर फ्यू सेकेंड्स, सो दैट जो आपकी गाड़ी में हीट जनरेट होती है जब आप गाड़ी कहीं पार्क करते हो ओपन में, तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है। हीट एज इन मतलब जब आप गाड़ी में जैसे बैठोगे यू वुड फील, आप वो हीट को देख पाओगे, वेपर्स को देख पाओगे। सो वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। जब भी आप गाड़ी में बैठते हो यहाँ पे थोड़ी देर के लिए विंडो डाउन करते हो ताकि अंदर का वो सारा गुम्मा बाहर निकले। उसके बाद आपका एसी भी ढंग से काम करता है। ऑल्दो आई बीन ब्लेस्ड कि इस कार का एसी इज़ रियली गुड। व्हेन आई से रियली गुड, आई रियली मीन इट। जब भी मैं इसमें बैठता हूँ तो मैं इसका लेवल 7 कर देता हूँ। लेवल 7 इज़ द हाईएस्ट, बट यूजुअली व्हेन आई एम ड्राइविंग 4 और 5 में भी मेरा काम हो जाता है। सो फाइनली हम आ चुके हैं कार वॉश पे, और बहुत ही इनसाइड एंड आउटसाइड हम क्लीन कराने वाले हैं। तो ये है बिफ़ोर। सो अब हमारी वॉशिंग शुरू हो गई है और यहाँ के प्राइसेस ये हैं। सो फर्स्ट ड्राई वॉश के बाद सोप लग चुकी है, और सोप के बाद दे विल स्क्रब इट विद द क्लॉथ प्रॉपरली, जो कि बहुत अच्छे से कर रहा है वो भी। इसके बाद दे विल वॉश इट अगैन। फाइनली अब हमारा आफ्टर सोप वॉश होना शुरू हो गया है। नाउ एट द एंड क्लॉथ से ड्राई कर रहे हैं पूरी गाड़ी को। तो जो मैंने सर्विस ऑप्ट की थी वो बहुत थी इंटरनल और एक्सटर्नल, तो अभी इंटरनल भी ये साफ़ करें। मॉर्निंग में देखा था आपने, और जो अभी देख रहे हैं इसमें आई एम श्योर आसमान ज़मीन का फ़र्क है। गाड़ी चमक गई एंड टायर भी चमक गया। एंड अच्छी धुली हुई गाड़ी किसको पसंद नहीं है। आई थिंक अंदर से भी इट्स लुकिंग मच 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 बेटर टुडे, क्लटर फ्री। बट आई एम श्योर विद इन नेक्स्ट 1 वीक फिर से क्लटर हो जाएगा। सो आज हमने अपनी गाड़ी को थोड़ा वॉश तो करा ही लिया है, जो कि चमक रही है, इट्स लुकिंग फैंटास्टिक। बट साइड बाय साइड मैंने कुछ एसेसरीज खरीदी हैं। मुझे ज़्यादा स्पेंड भी नहीं करना था, बट आई वांटेड टू अपग्रेड अ बिट। सो कुछ चीज़ें मैं लेके आया हूँ जिसको मैं सेल्फ एसेसराइज करने का कोशिश करूँगा, जिसमें से कि सबसे पहले है ये आर्म रेस्ट, जिसमें कप होल्डर भी है। तो ये लेने का मेरा रीज़न ये था कि मेरी कार में ऑलरेडी आर्म रेस्ट है, जो कि आर्म रेस्ट है, और कप होल्डर भी है, बट एक कप होल्डर बहुत नीचे है। एंड यूजुअली मैं यहाँ पे अपना फ़ोन रखना पसंद करता हूँ। तो यूजुअली जब यहाँ पे मेरा फ़ोन रहता है तो कप रखने की ज़रूरत जगह नहीं मिलती। सो इसके लिए मैं ये एक बहुत सटल सा दिखने वाला आर्म रेस्ट प्लस कप होल्डर प्लस टिश्यूज़, यहाँ पे इन्होंने टिश्यूज़ फ्री दिए हुए हैं। तो ये मैंने एक्चुअली तेमू से मंगाया था, तो इसमें टिश्यूज़ पहले से ही फिल करके आए हुए हैं। तो I really liked it, and I think it's just for 9 riyals, which is around 250 Indian rupees. इसको लगा के देखते हैं पहले। तो उसकी हल्की सी स्ट्रैप थी वो खोल दी है। अब इसको इसके टॉप पे लगाएंगे। सो ये इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं आपको इसका दिखाता हूँ कि हाउ गुड इट इज़। ये है हमारी फर्स्ट इंस्टॉलेशन, जहाँ पे हम अपने कप्स रख सकते हैं, हमारे पास टिश्यूज़ हैं, मेरे पास आर्म रेस्ट है, और लुक्स गुड एज़ वेल, जिसकी वजह से मेरे बाकी के कंपोनेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ रहा। जैसे कि ये मेरा टॉप डोर है, यहाँ पे मैं मेरे थोड़े चेंज वगैरह रख लेता हूँ।
इसके नीचे का ड्रॉर है, यहाँ पर चार्जर वगैरह या फिर फ़ोन वगैरह चार्ज रखने के लिए रखने हैं, या फिर पानी की बॉटल्स रख सकते हैं जो कि यूजुअली ठंडी रहती हैं। यहाँ पर शायद से एयर का वेंट आता है जिससे पानी की बॉटल्स ठंडी रहती हैं। तो विद दिस इंस्टॉलेशन पॉजिटिव्स ही हो रहे हैं, कुछ नेगेटिव नहीं हो रहा। और साइड में इसके पॉकेट्स भी हैं जहाँ पे फ़ोन वगैरह भी रख पाएंगे हम। चेक करके देखते हैं। ये मेरा नॉर्मल 16 प्रो है। 16 प्रो एकदम आराम से रख पा रहा हूँ मैं और विदाउट एनी इश्यूज़। सो हमारी एसेसरी की लिस्ट में जो नंबर 2 चीज़ है वो है ये अगेन एक टिश्यू बॉक्स ही है जो कि यहाँ पे सन वाइज़र के ऊपर लगता है। इसको एक बार लगाते हैं फिर देखते हैं। सेकेंड इंस्टॉलेशन भी हो गई है जो कि अराउंड मेरे सन वाइज़र के मैंने इसको लगा दिया है। अब देखते हैं इसकी वजह से मेरे को कुछ विज़न पे इफ़ेक्ट पड़ता है क्या। तो आई डोंट थिंक मेरे विज़न पे कोई इफ़ेक्ट आ रहा है। सो ये अगेन एक टिश्यू बॉक्स टाइप ही है जिसके यहाँ से आई कैन जस्ट पुल द टिश्यूज़। तो यहाँ से टिश्यू मैं आराम से पुल कर सकता हूँ। इसका यहाँ पे एक लॉक इन मैकेनिज़्म है जहाँ पे खोल के मैं टिश्यूज़ रिफ़िल करके इसको यूज़ कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज़ दिस सीटिंग मैट जो कि अच्छा खासा स्क्विशी है और इट्स कंफर्टेबल फॉर लॉन्ग राइड्स। अगेन इट्स फ्रॉम तेमू एंड इट्स फॉर 15 रियाल्स विच इज़ अराउंड 350 इंडियन रुपीज़। सो इसका मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ। इट्स वेरी सॉफ्ट, वेरी कुशनी। सो दिस वन इज़ फॉर माई वाइफ एंड द अदर वन इज़ फॉर माई सेल्फ। दोनों सेम हैं और दे आर गुड। और इसमें कुछ इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट पिक इट अप एंड पुट इट ऑन योर सीट्स एंड यू कैन जस्ट इंजॉय योर लॉन्ग राइड्स। सो एक और सटल सा और एक बहुत ही बेसिक सा एसेसरी मैंने लगाया गाड़ी में जो कि है की पॉकेट इसलिए लगाया बिकॉज आई यूज़ टू लूज़ माई कीज़ समवेयर अराउंड हेयर, या फिर पॉकेट में रहती थी या फिर कहीं पे गिर जाती थी। सो जब भी मैं कार में बैठता हूँ बिकॉज इट्स अ कीलेस एंट्री, सो कार में बैठ के मैं यूजुअली इसको की पॉकेट में डाल के अपनी ड्राइव इंजॉय करता हूँ। और अगर अभी तक आप लोगों ने नोटिस नहीं किया तो आई एम यूजिंग दिस ब्लैक एंड रेड स्टीयरिंग व्हील टाइप का छल्ला जो कि आजकल मेरा फेवरेट है। सो इट इज़ गोइंग टू स्टे अनलेस एंड अनटिल आई फाइंड अ न्यू वन। भाई अभी तक मैंने आपको जितनी भी एसेसरीज दिखाई उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एसेसरी दिखाऊंगा मैं अभी आपको एंड यू ऑल विल एग्री विद इट एंड इट इज़ दीज चरण पादुकाएँ। ये मेरी वाइफ की चरण पादुकाएँ जो कि ऑलवेज़ मेरी कार में ही रहती हैं। So she usually would wear a chappal or shoes and whenever she wants to get comfortable वही slippers या फिर चप्पल पहन के निकल पड़ती। So the next thing on my accessory list was these coasters for my car. So एक बार इनको प्लेस करते हैं फिर देखते हैं। Actually मुझे इस पर्टिकुलर साइज़ के कोस्टर्स चाहिए थे also and these also look very cool. So ये दो कोस्टर्स आएंगे जो कि व्हील पैटर्न में हैं एंड दे लुक सो कूल। और जो एसेसरी मैं आपको अब दिखाने वाला हूँ उससे आई डोंट नो आपको कैसा लगेगा बट आई ऑलवेज वांटेड समथिंग लाइक दैट। तो जो मेरे पास इंडिया में कार है मैं उस पर भी ऐसा कुछ करना चाह रहा था बट इंडिया में उस समय अवेलेबल नहीं था। सो आई गॉट दिस। इट रीड्स शीन क्वीन। इट्स जस्ट अ बैनर जो कि मैं कार के पीछे लगाने वाला हूँ। इट्स प्रॉपर स्टील का। तो अभी मैं इसमें थोड़ा सा इसको स्टिक करने के लिए कुछ जुगाड़ करता हूँ। उसके बाद इसको हम पीछे लगाएंगे जो कि हमारे कार की जो ब्रांडिंग है उसके नीचे या फिर उसके आगे पीछे लगेगा। तो एक बार मैं लगा दूँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। सो फाइनली मैंने इसके पीछे स्टिकर्स लगा दिए हैं। तो अभी हम बाहर प्लेस देखते हैं इसको कहाँ पे चिपकाना है। उसके बाद इसके स्टिकर्स के स्टिकॉन्स हटा के इसको चिपका देंगे। हमारी कार का ऑफिशियल लोगो आज लग चुका है। तो आज से इसे जीप कोई नहीं बुलाएगा, इसे आज से सिर्फ बुलाएंगे हम शीन क्वीन। सो दिस इज़ अ ऑफिशियल वेरिएंट ऑफ दिस कार। आज से इसको जीप कोई नहीं बुलाएगा, आज से इसको शीन क्वीन बुलाया जाएगा। इट्स अ 4x4, इट्स अ लॉन्गिट्यूड। सो मेरे पास 3 ऑप्शंस थे, एक लेफ़्ट साइड, एक मिडल और एक लॉन्गिट्यूड के पास। एक जीप के नीचे भी अच्छा लगता बट वहाँ पे इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता। सो यहाँ पे 4x4 पर नज़र जाती है तो 4x4 के ऊपर यहाँ पे नाम है। और अगर मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूड के ऊपर लगाता तो शायद से इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी वेरिएंट का नाम है तो मज़ा नहीं आता। सो ऑल इन ऑल आई फील इट्स गुड। सो द नेक्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज़ दीज कार्बन फाइबर प्रोटेक्शंस। तो इसे हम ऑल ओवर कार लगा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है तो उसके लिए। सो इन कार्बन स्टिकर्स का चिपकाने का एक सबसे अच्छा यूज़ केस मैं आपको बताता हूँ। आप देख पा रहे हैं ये स्क्रैचेस देख पा रहे हैं आप, या फिर इस साइड पे जो स्क्रैच लगते हैं जहाँ पर आपका डे टू डे लाइफ में कांटेक्ट होता है तो वहाँ पे स्क्रैचेस आते हैं। तो
हर उस प्लेस में जहाँ पर आपके डे टू डे लाइफ में स्क्रैचेस आ सकते हैं, चाहे आपके खुद के हाथ से या फिर कहीं कंक्रीट के कांटेक्ट से या फिर रोड के कांटेक्ट से, तो वहाँ पर आप ये लोग चिपका सकते हैं। ऑलराइट, सो हमारी फाइनल एसेसरीज भी लग चुकी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ उसका फिनिशिंग कैसा आता है। सो सबसे पहले ये जो बैटमैन टाइप लिक दिखने वाला था, ये हैंडल के अंदर वाली साइड पे आएगा। फिर मेरे हैंडल को कवर कर रहा है। फिर एक पीसेस हैं जो मेरे मिरर को कवर कर रहे हैं, तो यूजुअली यहाँ पे भी स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आते हैं। फिर ये डोर जहाँ पे भी ओपन होता है डोर, वहाँ पर लगे हुए हैं। एंड ये शार्प एजेस जहाँ पर है वहाँ पर, तो ये कार के दूसरी साइड पे भी सेम किया हुआ है मैंने। और फ्रंट में भी जहाँ पर इम्पैक्ट यूजुअली होता है उस पोर्शन पे लगाया हुआ है, तो कार के दोनों साइड पे। दैट वाज प्रीटी मच इट फ्रॉम दिस वीकेंड व्लॉग, जिसमें हमने अपनी कार की अच्छे से केयर की, जिसे हमने साफ़ किया, उसकी केयर की, उसकी वॉशिंग करवाई और थोड़ी बहुत एसेसरीज इस पर लगवाई। एंड इट्स लाइक इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर कार, देन योर कार टेक्स केयर ऑफ़ you when you're on the road. So always take care of your car.